वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके प्रेम, उनके स्नेह को, उनकी करुणा को अपने जीवन में और इस विशाल विश्व में, जगत में देखते हुए, संसार में और अपने शरीर में देखते हुए हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के प्रति आस्था भाव से, आदर भाव से, श्रद्धा भाव से, कृतज्ञता के भाव से अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को भरे और प्रभु के कृपाओं के पावन चिंतन से इन सबको पवित्र पावन करे, अपने चित्त को संस्कारित करे। मनुष्य की जो अनमोल संपदा है, जो उसके साथ में, उसकी आत्मा के साथ, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, वो संपदा संस्कारों की संपदा है। जो मनुष्य, जो साधक, जो साधिका, उपासक उपासिका उस संपदा का निरंतर संग्रह करते हैं, वही संसार की भागदौड़ में, जीवन में जीतते हैं, वे ही सफल होते हैं, वे ही संसार से कुछ ले जा पाते हैं, वे ही संसार से कुछ अच्छे का संग्रह करके अपने साथ ले जाते हैं और अगले जन्म में फिर उसे भोगते हैं। सो आइए हम भगवान की महान कृपाओं को, उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को, उनके बनाए जगत को, उनके दिए जीवन को, निरंतर उनकी कृपा से मिल रहे नूतन प्राणों को अपनी आत्मा से अनुभव करें। जीवन निर्वाह के उन संसाधनों को, खाद्य पेय पदार्थों को, जो संसार में भगवान निरंतर अपनी व्यवस्था से बनाते चले आ रहे हैं, उन समस्त पदार्थों के लिए प्रभु के प्रति अपने आप को कृतज्ञ करना,
भगवान ने जो दिया है उस सब को अपने ध्यान में विचार में लाकर अपनी आत्मा को प्रभु के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान, कृतज्ञ बनाना, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को आराधना, उपासना कहते हैं। इन क्षणों में, इस काल में साधक का, उपासक उपासिका का, साधिका का मन इस प्रकार से, हृदय आत्मा इस प्रकार से परमात्मा के भाव में एकाकार हो जाती है। उन क्षणों के जो संस्कार चित्त पर, अंतकरण पर पड़ते हैं, वो अमिट संस्कार जन्म जन्मांतर तक भगवान से, परमात्मा से इस आत्मा को जोड़े रहने का काम करते। परमात्मा के पथ से, सुपथ से कभी आत्मा को भटकने नहीं देते। अधिक से अधिक वो संस्कार इस आत्मा के अंतकरण में, चित्त के अंदर से वृत्तियां, विचार बनाकर उत्पन्न करते। जिन वृत्तियों के, विचारों के संपर्क में ये आत्मा आकर पुनः बार बार उस परमात्मा से, परमानंद से, जो जगत और जीवन का मूल आधार है, जो शरीर का और जन्म से मृत्यु पर्यंत मिली इस आयु का, जीवन का, जन्म का, देह परिवर्तन रूपी मृत्यु का भी आधार है, उस परमात्मा से इस आत्मा का प्रेम का, स्नेह का, पुत्र पिता का, भगवान भक्त का, गुरु शिष्य का, साध्य साधक का रिश्ता टूट नहीं पाता, सदैव बना रहता है। सो आइए इस रिश्ते को हम मजबूत करें। जो अपने जीवनाधार हैं, जो सर्वाधार हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वव्यापक है, जो कण कण के स्वामी है, जो संपूर्ण विशाल विश्व ब्रह्मांड के पालक, पिता, निर्माता, धारक, पोषण करने वाले सच्चिदानंद प्रभु हैं। उनकी कृपाओं को हम अपने जीवन में देखें। और वैदिक जीवन शैली, वैदिक जीवन प्रक्रिया के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा से हमेशा के लिए जोड़ दें, ताकि कभी भी हमारा आत्मा वेद के पथ से, परमात्मा के सुपथ से अलग न हो। सदैव अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की प्रेरणाओं की छाया में पल्लवित और पुष्पित, विकसित होता रहे। आप जिस आसन पर बैठे हैं, जो भी आलती पालथी लगा रखी है, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रखें, घुटनों पर रखें। जैसे जहां अधिक सुविधा हो वहां रख लें। नेत्रों को, पलकों को बंद रखें और सहज रखें। फिर सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक का जो शरीर है, ये ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है।
प्यारे प्रभु इतने महान हैं कि उन्होंने इस पिंड को ऐसा बनाया कि जो पिंड को जानेगा वो उनके ब्रह्मांड को जान लेगा। जिस पिंड में, शरीर में हम बैठे हैं, ये पिंड, ये शरीर प्रभु ने स्वयं माता के गर्भ में बनाया है। इसे हम अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा को प्रभु ने इस शरीर में बिठाया है। इस शरीर को हम अनुभव कर सकते हैं और इसके निर्माता परमात्मा को अपने व्यक्तित्व से, अपने प्राणों से, अपनी आत्मा से प्रणाम नमन कर सकते। फिर बाहर से भीतर जो प्राण वायु, जो इस जीवन का, शरीर का, प्राणों का ईंधन है, उसे अनुभव करें हम। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कर दे और ऐसे ले बड़े आनंद के साथ में, और ऐसे अनुभव करे कि उसकी अनुभूति के साथ साथ पूरे शरीर की भी अनुभूति होती हो। धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राण वायु को, श्वास को, प्रभु के प्रेम को, स्नेह को ग्रहण करे। यही वो ईंधन है जिससे हमारे जीवन की ज्योत जगमगाती है, और इस ईंधन को बनाने वाला परमात्मा है। इस दीप को जलाने वाला परमात्मा है। इस शरीर में अपनी आत्माओं को बिठाने वाला हमारे प्रियतम परमात्मा है। तो अब मैं मौन होऊंगा और आप 5 मिनट इन सारे भावों को भीतर रखते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेंगे। श्वास के साथ शरीर को भी अनुभव करेंगे। दिव्य नाद को सुनेंगे दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर। दिव्य प्रकाश को देखेंगे भ्रुकुटी के पृष्ठपटल पर अंतःचक्षु से। फिर धीरे धीरे जब श्वास पूरी भर जाए तो उसे रोककर पूरे शरीर को, संपूर्ण व्यक्तित्व को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को भी ध्यान में रखते हुए श्वास को, शरीर को, दिव्यनाद को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को भी जानते हुए फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करेंगे और उसे अनुभव करेंगे। उस जप में पूरे जीवन को देखेंगे। भगवान का नाम ओम है और ओम का अर्थ सर्वरक्षक है। प्रभु कैसे कैसे अपनी रक्षा कर रहे हैं। उनकी जो रक्षा के पदार्थ है जिन्हें उन्होंने बनाया है, उनकी रक्षा, हमारी रक्षा के निमित्त जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, जो नियम बनाए हैं, और उन नियमों और व्यवस्थाओं से जो भी पदार्थ बने हैं जिनसे अपना जीवन चल रहा है, उन सब को अपने ध्यान में लाते हुए भगवान के प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करेंगे और इन क्षणों के पावन भावों से अपने अंतकरण को पवित्र करेंगे, अपने चित्त को संस्कारित करेंगे। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूँ, आप करें। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों की, अनंत कृपाओं की देह के भीतर और जगत के संसार के अंदर अनुभूति और चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण को, आत्मा को, पावन चित्त को संस्कारित करते हुए अपनी आत्मा से, अनुभविता आत्मा से भगवान के दिए शरीर को, भगवान की दी श्वास को अनुभव करते हुए दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपते हुए उसके अर्थ, उसके भाव पर ध्यानमय चिंतन करते हुए इस प्रकार ब्रह्मवेला के इस महान पावन क्षणों का आत्मा के कल्याण में, आत्म उत्थान में सदुपयोग करते हुए अब हम जीवन की जो महान पद्धति है, जिसे हम सब के पिता, संपूर्ण जगत के स्वामी, विधाता भगवान ने हम सब मनुष्यों को आत्म कल्याण के लिए उपदेश किया है अपनी वेद वाणी में, जिसको हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं अपने जीवन में जीकर चरितार्थ कर चुके हैं और उसके परिणाम का प्रकाश अपने शास्त्रों में हम सबके कल्याण के लिए कर चुके हैं। हम भी उस वैदिक जीवन शैली को, आत्म कल्याण, आत्म उत्थान की उस ईश्वरीय पद्धति को समझें, सीखें और जीवन को तदनुसार जिएं। आइए पूर्व से चले आ रहे 12वें पाठ में अपने आत्म कल्याण की उस महान पद्धति को हम समझने का प्रयास करें। भगवान का मन ही मन धन्यवाद करते हुए, आभार, कृतज्ञता उनके प्रति अर्पित करते हुए अपनी आत्मा को प्रभु में विभोर, भगवान में डूबा हुआ और प्रभु से जुड़ा हुआ अनुभव करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर स्क्रीन पर देखें या वैसे ही देख लें। देखिए, अपने मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ बनाने की जो ये प्रक्रिया ईशो उपनिषद में भगवान कण्व मुनि हमें बता रहे हैं, जिसका मूल उपदेश कर्ता साक्षात विधाता भगवान है, जिन्होंने यजुर्वेद में महर्षि वायु के हृदय में इस महान ऋचा का मनुष्यों के कल्याण के
भगवान के अपने विचार मंत्र का उपदेश प्रभु ने किया। हम इसे समझ रहे हैं। सो आइए 2-3 बार इसका गान करते हुए अब आगे का पाठ फिर हम देखेंगे। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ते नम उक्तिं विधेम। ओ इस प्रकार वेद माता की इस महान ऋचा का गान करते हुए अब हम पीछे इस ऋचा के पदार्थों को देख रहे थे। तो जहां तक हम देख चुके हैं उसके आगे के पाठ को आज देखेंगे। ओ देखिए, तो मंत्र के जो आरंभिक पद हैं उनमें सबसे पहले संबोधन है। एक भक्त भगवान को संबोधित कर रहा है। कौन भक्त? जो प्रभु के साथ में, परमात्मा के साथ में अपने आत्म तत्व को, आत्मा को जोड़ चुका है, जो भगवान के गुणों को जानता है, जो भगवान के पदार्थों के गुणों को भी जानता है, वो भगवान से क्या कह रहा है उस बात को इस ऋचा में कहा गया है। जो जिसके गुणों को जानता है उसके जीवन में उसके प्रति सम्मान जागता है, और जो जिसके गुणों को नहीं जानता वो उसके प्रति उत्सुक नहीं होता। संसार में अनगिनत मनुष्य हैं, लेकिन अनगिनत मनुष्यों में से कितने लोग प्रभु के वास्तविक वैदिक स्वरूप को, गुणों को जानते हैं? बहुत थोड़े ही लोग हैं। तो जो थोड़े ही लोग हैं उनमें भी सचेत, जागरूक, सावधान कौन है जीवन के प्रति? बहुत गिने चुने लोग हैं। उन गिने चुने लोगों में जो प्रभु से अत्यंत प्रेम करते हैं, जो भगवान के
गुणों को, उनके पदार्थों के स्वरूपों को और परमात्मा के प्रेम को, उनके उपकारों को, उनके अनुकंपाओं को जीवन और जगत में देखते हैं, वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभु, आप अग्नि के समान हो। जैसे अग्नि अपने पास में आने वाले को दोषों से रहित कर देती है। देखा आपने अग्नि में जब आप सोना लेकर जाते हो तो अग्नि क्या करती है कि सोने के सारे मैल को जलाकर भस्म कर देती है और सोने को चमका देती है, कुंदन बना देती है। अग्नि में ये गुण है कि उसके पास जो भी आता है उसके सारे दोषों को हर लेती है। यही गुण प्रभु में है। जो भी प्रभु को अपनाता है, प्रभु उसकी सारी बुराइयों को दूर कर देते हैं। कैसे करते हैं? करने का तरीका पीछे आपको अनुरोध मैंने किया था कि जो जो भगवान के करीब भक्त जाता है, भगवान के गुणों को जानता है, त्यों त्यों भगवान उसके हृदय में बसने लग जाते हैं। अब भगवान उसके हृदय में बसते हैं तो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो स्वरूप है, वो भी उसके हृदय में, उसके मनोमस्तिष्क में बस जाता है। अब वो जब भी देखता है, सोचता है, विचारता है तो भगवान का वो ज्ञान उसके दिमाग में, उसके मन में, चित्त में वृत्तियां बनकर, संस्कारों से विचार बनकर घूमने लगता है। अब जब भी वो बुरी राह पर या बुरे काम की ओर कदम बढ़ाता है तो वो जो भगवान का ज्ञान है वो तत्काल उसे सावधान करता है कि पर को पीड़ा देने से, पर अपकार करने से, पर शोषण करने से, पर दुख देने से तुझे भी दुख मिलेगा, तेरी भी हानि होगी, तेरा भी नुकसान होगा, तेरा भी जीवन खराब हो जाएगा। जो दूसरे के रास्ते में जैसे तू कांटे बिछाएगा, वही कांटे तुझे अपने रास्ते में भी कोई और बिछाता हुआ मिलेगा। इसलिए तू यदि सबके लिए रास्ता बुहार देगा, रास्ता साफ करेगा, तो सबसे प्रेम से बोलेगा, सबके लिए भले की, कल्याण की भावना हृदय में रखेगा, किसी की राह में रुकावट नहीं बनेगा, सबका मार्ग प्रदर्शित करेगा, सबके रास्ते में प्रकाश करेगा, उजाला करेगा, तो तुझे भी आगे ऐसे ही उजाले मिलेंगे, तुझे भी आगे ऐसे ही साफ सुथरे रास्ते मिलेंगे, तुझे भी मीठे बोलने वाले मिलेंगे, तुझे भी मान सम्मान सुख देने वाले मिलेंगे, तेरे भी दुख के बोझ को उतारने वाले, हरने वाले, तुझे भी निर्भर करने वाले मिलेंगे। कब? जब तू सबके साथ में अच्छा करेगा तो तेरे साथ भी अच्छा तब होगा। ये प्रभु का ज्ञान है। तो जब प्रभु हृदय में होंगे तो प्रभु का ज्ञान प्रभु के साथ में होगा, क्योंकि जो प्रभु से जुड़ेगा वो वेद से, भगवान के ज्ञान से जुड़ेगा। भगवान के ज्ञान वेद में वो है जो भगवान ने जीवन को जीने के लिए उपदेश किया है। तो इसलिए जो अग्नि की शरण में जाएगा, जो अग्नि को अपनाएगा, जो भौतिक अग्नि के गुणों को समझेगा, उसे परमात्मा अग्नि के गुणों को समझने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो भौतिक अग्नि के एक गुण को तो हमने देखा। अब भौतिक अग्नि का दूसरा गुण, भौतिक अग्नि का दूसरा गुण क्या है कि इस अग्नि के पास में जब लोहा आता है तो ये अग्नि उस लोहे के अंदर उतर जाती है
और उसको भी अपना जैसा बना देती है। तो परमात्मा अग्नि जो है, जब भक्त भक्ति की भावना लेकर भगवान में उतरता है, अर्थात भगवान की भक्ति करना ही भगवान में उतरना है, भगवान को अपने हृदय में विचारों में भर लेना, उनके ध्यान में उनके भाव में स्वयं की आत्मा को डुबो देना, इसी को ही भगवान में उतरना कहते हैं। और भगवान वेदव्यास क्या कहते हैं? वे कहते हैं वे कहते हैं कि जो भगवान में डुबकी लगाता है वो आत्मा भगवान को पाने के योग्य धीरे धीरे बनते बनते बन जाता है। तो इसलिए जैसे लोहा अग्नि में जाता है तो अग्नि लोहे में प्रवेश करके अपने रंग में लोहे को रंग देती है। जब भगवान को अपने आप को अपनी आत्मा को जब भक्त समर्पित करता है तो प्रभु अपने रंग में अपने ज्ञान में भक्त के मन को, भक्त के हृदय को, भक्त की आत्मा को, भक्त के अंतकरण को रंग देते हैं। तो फिर भक्त भी भगवान के जैसा होने लगता है। भगवान न्यायकारी है तो भक्त भी न्यायकारी बनने लगता है। भगवान सत्यवादी है तो भक्त भी सत्यवादी बनने लगता है। भगवान ईमानदार है तो भक्त भी ईमानदार बनने लगता है। भगवान मृदुभाषी है तो भक्त भी मृदुभाषी बनने लगता है। भगवान सत्यवक्ता है तो भक्त भी सत्यवक्ता बनने लगता है। भगवान शिव है, सबके कल्याण करता है तो ये भक्त भी शिव बनता है, सबका कल्याण करता बनने लगता है। भगवान सारी सृष्टि को अपने बच्चों की तरह देखता है, अपनी आत्मा की तरह अपने जैसा देखता है, सब पर अपने उपकार अपना प्रेम बरसाता रहता है, सबसे करुणा सबसे स्नेह रखता है। तो ये भगवान का भक्त भी सब संसार के प्राणियों से अपनी आत्मावत व्यवहार करता है, सबको अपना समझता है, सबको प्रेम करता है, सबको स्नेह की दृष्टि से मित्र की आंख से देखता है, सबके लिए भला सबके लिए अच्छा सोचता है। भगवान हमेशा सबके हृदय में, सबकी आत्मा में उनके कल्याण का उपदेश करते हैं, जिसमें बुराई से बचने और सुपथ पर चलने का संदेश होता है। अपने वेद ज्ञान में भी वही करते हैं। तो जो भक्त भगवान का बन जाता है, हो जाता है, अग्नि स्वरूप प्रभु की उपासना करने लगता है, वो भी फिर भगवान की तरह सबको अच्छे ज्ञान का उपदेश करने लगता है। जैसे हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि लोग, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं, उन्होंने भगवान के अग्नि स्वरूप को समझा, उन्होंने भगवान को स्वयं को अर्पित किया, तो देखो वो भी भगवान के गुणों से ओतप्रोत हो गए और फिर वो भी भगवान की तरह संसार का उपकार करने चले। और उन्होंने अपने जीवन को कितना त्यागमय बनाया। हम अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को देख सकते हैं, वो कितनी त्यागी तपस्वी थे, सब कुछ सर्वस्व लोक कल्याण के लिए दान कर दिया, 16 बार विष पी लिया मानवता के कल्याण के लिए, और अंत में ये कह के चल पड़े, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, अच्छी आपने मुझे शरीर देकर संसार में मुझसे लीला करवाई। अपने विषदाता जगन्नाथ को भी अपने पास के पैसे देकर प्राण बचाने के लिए नेपाल भेज दिया, भागने की प्रेरणा दी। देखो जो भगवान से जुड़ता है वो भगवान की तरह हो जाता है। प्रभु के प्रति नास्तिक लोग किस प्रकार की भावना रखते हैं, जीवन भगवान से पाते हैं, श्वास प्रतिपल भगवान से पाते हैं और भगवान का निरादर करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु तो उनको भी बाकी की तरह ही
प्रेम देते हैं, उनको भी श्वास, उनको भी सारे अवसर देते हैं, क्योंकि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो भी उनकी शरण में जाता है उसको अपने रंग में रंग देते। जो जो नहीं जाता है, जो भगवान का धन्यवाद नहीं करता है, प्रभु कुछ कृपा उसके ऊपर फिर भी बनाए रखते। जो साधु होते हैं, जो सज्जन विद्वान होते हैं, जो उपासक उपासिकाएं होती है, देखो वो कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि महर्षि को, पूज्य गुरुवर को, कई लोग, नास्तिक लोग, विधर्मी लोग, ईर्ष्या द्वेष करने वाले, अन्य मत मतांतरों को मानने वाले धूर्त लोग गालियां देते थे, उनकी निंदा चुगली करते थे, ईंट पत्थर फेंकते थे। लेकिन महर्षि ने ईंट पत्थर फेंकने वाले, गालियां देने वालों को भी मिठाई बांटी, उनका अनिष्ट नहीं किया। जिन्होंने जहर दे दिया और जिनको पकड़ा गया, बेड़ियों में कैद किया गया, उनको भी बेड़ियों से आजाद करा दिया। जो प्रभु का भक्त होता है वो भक्त भगवान के जैसा बन जाता है, इतना उदार हो जाता है। यदि हर मनुष्य भगवान का भक्त होने लगे तो सोचो ये धरती कैसी होगी, सोचो ये संसार कैसा होगा, कितना मधुर होगा, कितना सुखद होगा, कितना आनंददायक होगा। तो इस प्रकार ये अग्नि के दूसरे गुण को लेकर इस प्रकार भक्त भगवान से स्वयं को जोड़ता है। अग्नि का तीसरा गुण भी है। अग्नि का तीसरा गुण क्या है कि वो वृद्धि करने वाली है, वो बढ़ाने वाली है। अग्नि में आप 1 चम्मच घी डालोगे तो 1 चम्मच घी से एक ही आदमी का उपकार पहले होता था, अब उस 1 चम्मच घी से कई गुना अधिक अग्नि, ये अग्निदेव उसको ग्रहण करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, उसके परमाणु को तोड़ देगा, उसके कणों को तोड़ करके उसको ऑक्सीजन में मिला देगा, हवा में मिला के ऑक्सीजन बनाएगा, उससे वायुमंडल शुद्ध करेगा, समस्त जीवों को वो ऑक्सीजन बांट देगा और सबके नासिका से वो प्राणवायु जाकर उनके जीवन की ज्योत का ईंधन बनेगी, सबको जीवन मिलेगा। एक मिर्ची, कई मिर्चियां आदमी खुद खा सकता है लेकिन उस एक मिर्ची को जब हम सब्जी में डालते हैं तो उस एक मिर्ची के जो गुण है तो उनको अग्नि क्या करती है, उसको तोड़ती है, उनको बढ़ाती है और पूरे पानी में, पूरी सब्जी में, जिसकी भी साग बनाते हैं उसके एक एक अवयव में, अंग में, कण कण में उस मिर्च को पहुंचा देती है अग्नि। जब अग्नि पर आप घी डालते हैं, जब अग्नि पर आप बेसन सेकते हैं, जब अग्नि पर आप गूगल, जब अग्नि पर आप लोबान डालते हैं तो उसको सूक्ष्म करके वायुमंडल में ऐसे फैला देती है, उससे सारे हानिकारक कीटाणु को नष्ट करती है और वायुमंडल में सुगंधि उत्पन्न कर देती। तो अग्नि क्या है, वृद्धि करने वाला है। उसी प्रकार से भगवान भी वृद्धि करने वाला है। जो भक्त भगवान की शरण में भक्त आता है, भगवान उसके ज्ञान को बढ़ा देते, उसकी धन को बढ़ा देते, उसके सुख को बढ़ा देते, उसकी शांति को बढ़ा देते, उसके अंदर प्रेम की भावना को बढ़ा देते, उसके स्वास्थ्य को बढ़ा देते, उसके सम्मान को, उसके यश को, उसकी प्रतिष्ठा को युगों युगों तक अजर अमर कर देते। जो भक्त भगवान की शरण में जाता है, अपने महर्षि प्रभु की शरण में गए, गुरु विरजानंद जी प्रभु की शरण में गए तो क्या हुआ,
हमेशा के लिए वो इतिहास के अमर पृष्ठों पर अमर हो गए। हमारे महान पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं प्रभु की शरण में गए तो वो हमेशा के लिए अमर हो गए। देखो उनके अनुभवों को आज हम पढ़ रहे हैं, अपना जीवन उनसे जीना सीख रहे हैं। तो जो प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु उनके सब समस्याओं को दूर करके उनके थोड़े गुणों को, थोड़े सामर्थ्य को, थोड़ी शक्तियों को भी बढ़ा देते हैं। उनके जीवन को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके भावों को पावन पवित्र कर देते हैं प्रभु। तो इस प्रकार ये अग्निदेव का तीसरा गुण हो गया। पहला गुण हो गया, जो भी अग्निदेव की शरण में आता है तो उसके सारे दोषों को अग्निदेव हरण कर लेते हैं। तो प्रभु भी ऐसे ही हैं, जो भी उनकी भक्ति करता है उस भक्त के सारे दोषों को प्रभु हर लेते हैं। दूसरा अग्निदेव का गुण है कि जो भी उसकी शरण में जाता है वो उसके अंदर समा जाता है, अपने रंग में रंग लेता है। तो प्रभु भी ऐसे ही है, जो भी उनके वेद को, ज्ञान को पढ़ता है, उनकी भक्ति करता है, प्रभु भी उसके हृदय में बैठे हैं तो उसके भावों में उतर जाते हैं और ज्ञान रूप में उसके जीवन में ओतप्रोत हो जाते हैं। उस भक्त को अपने रंग में, अपने ज्ञान में रंग लेते हैं। तीसरा गुण अग्नि का कि अग्नि बढ़ाने वाला है, वृद्धि करने वाला है। तो जो भक्त अग्नि की शरण में, अग्नि स्वरूप प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु उस भक्त की वृद्धि कर देता है। उसके यश, उसके धन, उसके मान, उसके परिश्रम और उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्तियों को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी प्रसन्नता को, उसके आनंद को बढ़ा देता है। ये चार गुण हमने अग्निदेव के समझे। अब इसके और भी 2-3 गुण हैं, उन पर हम अगले पाठ में विचार करेंगे। अब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे और ये 4 गुण हैं, इनको ध्यान में रखकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, हम भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और अपने आप को सुपथ के लिए सुदृढ़ संकल्पित कर रहे हैं। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप अपनी आत्मा को प्रभु से एकाकार करके, भावनाओं के द्वारा जोड़ करके अपने हृदय की बात प्रभु के सामने, सर्व दृष्टा प्रभु के सामने रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि इन अग्नि में जो गुण है उन गुणों को हम भी धारण करें और अपना जीवन भी वैसा हो। अग्नि के स्थान पर प्रभु से हम अपनी आत्मा को, जीवन को जोड़कर हम भी अपने दोषों को दूर करें, अपने आप को प्रभु रंग में रंगे और अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य, ज्ञान को बढ़ाएं। मैं मौन होता हूँ। आप भगवान के साथ जुड़कर आत्मचिंतन करें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति अपने हृदय की अंतस्थ भावनाओं को अर्पण करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओम। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए मंगल कामनाएं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से हम अग्नि के गुणों को परमात्मा में देखते हुए अपने जीवन को परमात्मा से एकाकार करें और अपने जीवन को शुद्ध करे, पवित्र करे, समृद्ध करे, ज्ञानमय बनाए, परमात्मा की भांति सबके लिए अपने जीवन को कल्याणकारी शिव बनाए। अपना कल्याण करें हम भगवान की भक्ति के द्वारा, अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सबका भला करें, सबको अपने जीवन से सुख दें, उत्तम प्रेरणा दें, अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं, सबके लिए प्रेरणादायी बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम शांति। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं।